हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। क्या ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट? जैसा देखिए, इंग्लिश पढ़ने का अगर सही तरीका कहा जाए तो हम लोगों को रूल्स याद नहीं करने हैं, हम लोग को सेंटेंस याद करने हैं। अगर आपको सेंटेंस याद रहता है तो किसी चीज़ को आप बहुत अच्छा आसानी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट लेने के लिए हम पहले डिफिनेशन की ओर ना जाकर एक सेंटेंस लेते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस लेते हैं, राम eats a mango। राम eats a mango। और दूसरा देते हैं सेंटेंस, हम लेते हैं, राम is a generous man। क्या लिखे? देखिए आप लोग, हमने क्या लिखा है, राम इट्स अ मैंगो और राम इट्स अ मैंगो, राम इज अ जेनरस मैन। बहुत देखिए, अब जब भी सेंटेंस सोचिए ना तो दिक्कत क्या है ना लोगों का, कि बहुत बड़ी बड़ी सेंटेंस देख लेते हैं। तो हमें बड़े बड़े सेंटेंस नहीं देखना है, तो हम छोटे सेंटेंस से बहुत आसानी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे तो आप देखते हैं ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, जेनरस मैन में, जेनरस मैन क्या है, कम्प्लीमेंट है। अब कैसे ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट मानेंगे, थोड़ा समय के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको कवर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू? कवर कर देते हैं, अर्थात मच्छरदानी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हाँ, ताकि दिखाई ना दे। इससे क्या होगा, अब देखिए हम लोग करते हैं क्या, अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, राम एट्स, राम एट्स। तो देखिए, अगर हम लोग ये मैंगो को अगर वाक्य से हटा देते हैं तो क्या ये पूर्ण अर्थ देता है? राम एट्स, यस देता है। राम खाता है, एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, अर्थात ये कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि आज जेनरस मैन को अगर कवर कर लेते हैं, राम इज, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस देता है? नहीं देता है। तो अब हम लोग इससे निष्कर्ष पर क्या निकले कि ऑब्जेक्ट वैसे शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसको वाक्य से हटाने पर वाक्य पूर्ण अर्थ दे, वाक्य पूर्ण अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कंप्लीमेंट वैसे शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसे वाक्य से हटाने पर वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं दे। जैसे ये जेनरस मैन, राम इज क्या कभी सेंटेंस ऐसा पढ़े हो आप? नहीं पढ़े हो। इसीलिए आज जेनरस मैन क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए दूसरे तरीका सोचने का, अब दूसरा तरीका, बाय द वे आप कहोगे कि सर हम ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो सिंपल देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो वाक्य में किसका अर्थ दे? क्या का अर्थ दे। क्या किसका अर्थ दे? जो क्या का अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सर अब इतना चीज हमें वाक्य पूर्ण अर्थ देता है कि नहीं देता है, इसलिए भी हमें समझ में नहीं आया। तो बहुत आसान तरीका है जो हमेशा आप याद रखिएगा, नोट पॉइंट, कि कुछ बी appear, seem, get, grow, taste, turn, sound, smell, feel। कुछ ऐसे verbs हैं जिसके बाद, कुछ ऐसे verbs हैं जिसके बाद अगर कोई शब्द होता है तो वह शब्द क्या कहलाएगा? के बाद आने वाला शब्द क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर लुक भी आप लिख सकते हैं। जैसे वह सुंदर दिखती है, क्या ट्रांसलेशन बनाया गया? वह सुंदर दिखती है। इसका ट्रांसलेशन आप बनाओगे, सी
लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल। अगर हम लोग ब्यूटीफुल को अंडरलाइन कर दें और आपसे पूछें कि ये क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, ऑब्जेक्ट है। दूसरा किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एक हम लोग का टॉपिक आएगा इसी में, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंटेंस लेते हैं, आई अपॉइंटेड हिम आ कलर। अब हम लोग अगर इसका विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण करते हैं तो ये क्या है बाबू, सब्जेक्ट है। ये क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ए कलर क्या है, ये है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कैसा है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वैसे शब्द से शब्द समूह को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को क्या करता है, पूरा करता है, उसे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। हम लोग जानेंगे, नोट पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लेते हैं। इससे आपको पूरी तरह से निष्कर्ष निकल जाएगा। अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, क्रॉन, कीप, फोर्स, अथरो। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लेते हैं। अपने बाद जो शब्द या समूह लेते हैं उसे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में देखें, क्या ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कंप्लीमेंट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसे कहते हैं। अगर ये हमें बहुत अच्छा सा समझ जाते हैं तो फिर हमें वॉइस में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, टाइम एंड टेंस में दिक्कत नहीं होने जा रहा है। चलो दोस्तों, यहाँ तक ही हम रखते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट। आप लोग हमारे चैनल को देखिएगा, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका को कैसा है, ज़रा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।